इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट्स। दैट मीन्स जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें अभी जितने भी आपने फीचर्स पढ़े रिगार्डिंग देयर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स लाइक रूट स्टेम, इन सारे फीचर्स को एक फ्लावरिंग प्लांट्स में एक फॉर्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। टेक्निकली उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं। उस डिस्क्रिप्शन में हर एक चीज़ होती है कि जो प्लांट है वो कैसा है, उसमें सेपल, पेटल या कैलेक्स कोरेला किस तरीके से अरेंज है एंड वहाँ पर किस टाइप का एस्टिवेशन है, ये सारी चीज़ें एक सिंपल फार्मूला के थ्रू वहाँ पर डिनोट की जाती हैं। सो जितने भी मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो यूज्ड होते हैं फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट्स। और ये जो डिस्क्रिप्शन है वो हम बहुत छोटे वर्ड्स में या फिर बहुत शॉर्ट तरीके से, वो शॉर्ट तरीका भले ही होता है बट हम उसमें ब्रीफ हर एक चीज़ उसमें पता कर लेते हैं। बहुत सिंपल है एंड ऑल्सो साइंटिफिक टर्म्स में यूज़ करते हैं और एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। यानी जिस भी हम फ्लोरल प्लांट्स के बारे में बताएंगे, उन प्लांट्स के बारे में जो हम फॉर्मूला वहाँ पर दे रहे हैं वो पहले तो साइंटिफिक लैंग्वेजेस जो भी मैं अभी आपको बताऊंगी कि सिंबल्स कौन कौन से होते हैं उनमें होता है। ऑल्सो एक यूनिक सीक्वेंस है, प्रॉपर सीक्वेंस है कि किस तरीके से हम फ्लोरल डायग्राम्स को या फ्लोरल फार्मूलाज को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो पहले तो अब हम बताते हैं कि जब हम प्लांट्स के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं तो पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बाय देयर हैबिटाट, यानी कि वो कहाँ पर पहले रहते हैं, किस तरह के प्लेसेस में हमें ये फ्लावर मिलेंगे। तो फर्स्ट हम उनके हैबिटेट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कुछ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स लाइक रूट, स्टेम, लीफ एंड अदर फ्लोरल कैरेक्टर्स लाइक इन्फ्लोरेसेंस, जो भी आपने पढ़ा है। सो इन्फ्लोरेसेंस को एंड फ्लावर पार्ट्स, इन सबको हम डिस्कस करते हैं। सो पहले आपको याद रखना है कि फर्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, अबाउट देयर हैबिटेट। नेक्स्ट तो आप यहाँ पर रख लो कि आप हैबिटेट को फर्स्ट डिस्कस करोगे। नेक्स्ट कुछ जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं जो कि उनके रूट, शूट, स्टेम, लीफ, रूट कैसी है, स्टेम कैसा है, वहाँ पर लीव्स अरेंज्ड है तो वो किस तरीके से लीफ वहाँ पर अरेंज्ड है, लीफ का पैटर्न क्या है, अल्टरनेट है, अपोजिट है या किस तरीके की लीव्स हैं, ये सारी चीज़ें। आफ्टर दैट इन्फ्लोरेसेंस किस तरीके का है। तो ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप जितनी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उन सब चीज़ों को एक स्टेप बाय स्टेप में वहाँ पे समझाया जाता है। और ऑल्सो फ्लावर पार्ट्स में किस तरीके के पार्ट्स वहाँ पे मौजूद है, ये सारी चीज़ें वहाँ बताई जाती हैं। आफ्टर दिस, आफ्टर जितना भी डिस्क्रिप्शन आप दे देते हैं उसके बाद एक फ्लोरल डायग्राम और एक फ्लोरल फार्मूला रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसके थ्रू जो रेस्ट जितनी भी इंफॉर्मेशन है अबाउट दैट फ्लावरिंग प्लांट्स वो हमें वहाँ पर मिलती हैं। ओके, और जो फ्लोरल डायग्राम्स है और जो फ्लोरल फार्मूला है ये दोनों ही हम क्या कर सकते हैं, बाय सम सिंबल्स, कुछ सिंबल्स का यूज़ करके हम उन्हें डिस्क्राइब करते हैं। फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फार्मूला को प्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल्स होते हैं। एंड ये जो पार्ट्स होते हैं फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला, उनको फार्मूला बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर देता है एक फ्लावरिंग प्लांट्स को, और उसके लिए कुछ सिंबल्स यूज़ हैं। तो सिंबल्स जैसे यहाँ पे बताया गया, जैसे बी आर ब्रैकेट्स के लिए यूज़ किया जाता है, ब्रैकेट्स वर्ड्स के लिए यूज़ किया जाता है। ब्रैकेट्स अगर आपको याद होंगे कि सिंबल्स क्या होता है, कि जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्लावर, ठीक है, फ्लावर और फ्लावर के जहाँ जिससे वो स्टेम से लगा है उसके साइड में अगर कोई लीफ होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रैकेट फ्लावर्स बोलते हैं। और अगर लीफ नहीं है तो नॉन ब्रैकेट्स। ठीक है, याद है आपको। तो फर्स्ट यहाँ पे बी आर वर्ड होता है फॉर दैट। नेक्स्ट अगर कैलेक्स है वहाँ पर, और कैलेक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सो कैलेक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय के। ओके, कैलेक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, के से। कोरोला के बारे में बता रहे हैं तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। और अगर आपको पेरियंथ याद है जहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि जो कैलेक्स है एंड जो कैलेक्स है जिसे हम के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो कोरोला है सी, दोनों आपस में क्या कंजॉइंड होंगे, एक साथ जॉइंड है, तो वहाँ पर हम पेरियंथ के लिए पी का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। बी आर किसके लिए यूज़ करेंगे, ब्रैकेट्स के लिए। देन के स्टैंड फॉर द कैलेक्स, जहाँ पे भी हम कैलेक्स की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सो वहाँ हम के यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सी फॉर द कोरोला एंड पी फॉर द पेरियंथ। नेक्स्ट एंड्रोशियम हमें बताना है तो वहाँ हम ए यूज़ करेंगे, A for the androecium and G for the gynoecium. Okay, next
हमने ये भी बात की थी कि ओवरी सुपीरियर है या इन्फीरियर है। सो अगर सुपीरियर ओवरी है यानी कि जो ओवरी ऊपर है, मतलब गाइनोशियम ऊपर है, गाइनोशियम ऊपर होगा तो ऊपर हम जी लिखेंगे और उसके नीचे एक बार लगाएंगे। दैट मीन्स जो ये बार है ये अदर पार्ट्स को डिनोट करता है, और अदर पार्ट से ऊपर कौन है, गाइनोशियम यानी कि ओवरी सुपीरियर। एंड वहीं हम इस तरीके से कुछ लिखे कि हमने जी लिखा दैट इज़ गाइनोशियम और उसके ऊपर बार लगाया है, दैट मीन्स कि जो अदर पार्ट्स हैं किसके, जो गाइनोशियम के अलावा एंडोशियम एंड सेपल पेटल या फिर कॉलेक्स करेला जो मौजूद है वहाँ पर, वो इन ऊपर है और ओवरी कैसी है, नीचे। तो ओवरी नीचे हो गई या फिर गाइनोशियम नीचे हो गया तो वो क्या होता है, इन्फीरियर ओवरी। ठीक है, सो ये सारे सिंबल्स आपको याद रखने। ऑल्सो जो एक सिंबल्स नेक्स्ट बना हुआ है जिसमें एक सर्कल एंड विद अ एरो, तो ये होता है फॉर द मेल एंड द सर्कल विथ पॉजिटिव साइन ये होता है फॉर फीमेल। और अगर कोई ऐसा सिंबल दिया है जिसमें एरो भी है और पॉजिटिव साइन भी दोनों है तो इट्स फॉर द बाइसेक्सुअल प्लांट, जहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों ही प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट जो ये प्लस साइन आपको दिखाई दे रहा है, प्लस साइन विद स्मॉल सर्कल, ये हमें बताता है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक आपको याद है जो हम सिमेट्री पढ़ रहे थे अबाउट द रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री। सो जहाँ पर भी इस तरीके का सिंबल आपको दिखाई देगा वो एक्टिनोमॉर्फिक को यानी कि रेडियल सिमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। एंड अदर अगर आपको ये कुछ परसेंटेज वाला जो साइन है वो अगर आपको दिखाई देगा तो वहाँ पर क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक यानी कि बाइलैटरल सिमेट्री। आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं। परसेंटेज में हम क्या करते हैं, एक हाफ वैल्यू निकालते हैं। हाफ इन द सेंस कि अगर हम मान लो हम 100 का परसेंटेज निकालें, 100 का 50% निकाल रहे हो तो वो कितना हो गया, 50। सो इसी तरीके से जो हमारा बाइलैटरल सिमेट्री में भी हम क्या करते हैं, उसको जो ईच बीच से एक पार्ट में डिवाइड करते हो वो 2 इक्वल हाफ में बढ़ जाता है। सो वही जिस तरह परसेंटेज से आप पूरा हाफ निकाल रहे हो, सिर्फ 2 इक्वल हाफ निकाल रहे हो, सो उसी तरीके से हम परसेंटेज को, बस एक तरीका मैंने बताया किस तरीके से आप याद रखो कि जाइगोमॉर्फिक है। जाइगोमॉर्फिक मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट आप बता रहे हो कि बस इसी पर्टिकुलर पार्ट से हम कट करेंगे, तब क्या होगा, वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर हम 50% 100 में से निकालेंगे तो 50, 60 का निकालेंगे तो 60, राइट। अब अगर आप 200 में से निकालोगे तो वो अदर वैल्यूज़ आती हैं। सो वही हम यहाँ बता रहे हैं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट से अगर आप डिवाइड करो और वो 2 बराबर इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा तो उसे हम वहाँ पर जाइगोमॉर्फिक कहते हैं और वहाँ पर हम परसेंटेज के थ्रू इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट अगर फ्यूज़न है यानी कि जो भी मैंने आपको बताया अभी ऊपर जितने भी पार्ट्स वो अगर कैसे फ्यूज्ड हैं, यानी कि अगर हमारे पास मान लो तो कोरोला बहुत ज़्यादा मौजूद है, मोर देन जो कोरोला है वो 5 से ज़्यादा मौजूद है और वो कैसे सारे फ्यूज्ड है, तो उनके इसलिए हम एक ब्रैकेट का यूज़ कर देते हैं। एक ब्रैकेट को यूज़ करते हो, ये ब्रैकेट ये बताता है कि जितने भी कैलिक्स है या जितने भी कोरोला है ये क्या है, आपस में फ्यूज्ड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। एंड वहीं अगर हमें कुछ इस तरीके से बताना है कि एडिशन से यानी कि उनके ऊपर है या फिर एक जॉइंट कनेक्शन के थ्रू अटैच है, यानी कि जैसे ये कोरोला और ये अटैच है विद द एंड्रोशियम, तो यहाँ पर एक कनेक्शन है, एक जॉइंट है, बस अटैच है, दो अलग अलग है। पहले मैंने वो क्या बोलता कि कोरोला है, कोरोला 5 है और 5 के 5 आपस में जॉइंट है एक तरीके से, तो उनको हमने ब्रैकेट में लगा दिया। बट अगर 2 अदर सिम्बल्स हैं, जो 2 अदर सिम्बल्स हैं वो उनके बीच में कोई अटैचमेंट है, यानी एंड्रोशियम का अटैचमेंट कोरोला से, जो कि 2 अलग अलग फ्लावर प्लांट्स हैं, इनके बीच में अगर कोई अटैचमेंट होता है तो उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। एक सिंबल ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं दोनों सिंबल्स के बीच में, जो कि ये बताता है कि इन 2 प्लांट के पार्ट्स के बीच में कोई अटैचमेंट है। ओके, सो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड की, जो भी हमने चीज़ें यहाँ पर बताई हैं, ये फ्लोरल डायग्राम्स के थ्रू हमें पता चल जाता है कि जो फ्लावर है उसमें कितने तरीके के प्लांट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं उनके, उन पार्ट्स का क्या अरेंजमेंट है, क्या रिलेशन है उनका एक दूसरे से, वो किस तरीके से वहाँ पर अटैच्ड हैं, ये सारी चीज़ें हमें बाय दिस फ्लोरल डायग्राम पता चलता है। ऑल्सो जो मदर एक्सिस होती है, मदर एक्सिस को भी यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं इन फ्लावर, जो कि एक डॉट के रूप में रिप्रेजेंट होता है। यानी कि मदर एक्सिस जो भी ग्रोथ हो रही है, जब जो गैमेटोफाइसिस हो रहा है, गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, वो एक मदर एक्सिस के थ्रू हो रहा होता है। और ये मदर एक्सिस फ्लावर में कहाँ मौजूद है, ये भी हम फ्लावर प्लांट्स का फ्लोरल डायग्राम करके हम बताते हैं, और वो एक डॉट की तरह आपको दिखाई देगा। सो जो फ्लोरल डायग्राम्स है उसमें क्या
क्या क्या चीज़ें हमने बताई, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, एंड ये इसी ऑर्डर में ही लिखे जाते हैं, यानी कि पहले हम कैलेक्स लिखेंगे दैट इज के, फिर हम कोरोला लिखेंगे दैट इज सी, एंड्रोशियम फॉर दैट ए एंड गाइनोशियम जी। तो इस तरीके से जो इनका सक्सेसिव ऑर्डर है, इसी सक्सेसिव ऑर्डर में हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। कैलेक्स सबसे आउटर साइड में होता है बिकॉज सबसे पहले हम इसे डिनोट करते हैं। आफ्टर दैट जो गाइनोशियम है वो सेंटर में होता है, बिकॉज गाइनोशियम के बाद भी कुछ अदर इन्फॉर्मेशन है जो वहाँ पर हम देते हैं, तो जो गाइनोशियम में क्या होता है वो सेंटर में आ जाता है, बट आउटर मोस्ट पास में क्या होता है, कैलेक्स वहाँ पर रिप्रेजेंट होता है। ऑल्सो जो फ्लोरल फॉर्मूला होता है ये कैसे होते हैं, इनसे हमें क्या मिलता है, तो उनके कैरेक्टर्स हैं, लाइक जो उनके क्वेश्चंस करेक्टर एंड एडिशंस करेक्टर कि वो किस तरीके से ज्वाइंट हैं या अलग है, ये जो सारी चीज़ें हैं फ्लावर फ्लावर पार्ट्स के रिगार्डिंग हर एक एस्पेक्ट को लेकर, तो वो सारी चीज़ें भी फ्लोरल डायग्राम्स के थ्रू शो होता है। तो यहाँ पर एक मस्टर्ड जो फैमिली है, ब्राइकिएसी फैमिली का वो फ्लावर है, एंड वहाँ पर उसके इन्होंने बताया है अबाउट द फ्लोरल डायग्राम। सो ये जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो, सबसे पहले आप अगर इस फ्लोरल फार्मूला को देखो, सो दैट इज़ द फ्लोरल फार्मूला। इसमें इन्होंने क्या बताया, फर्स्ट देखो इन्होंने एक पॉजिटिव साइन और एक सर्कल का यूज़ किया, दैट मीन्स ये बता रहे हैं कि यहाँ पर कैसा एस्टिवेशन है, सॉरी यहाँ पर क्या मौजूद है, सिमेट्री जो है वो किस तरह की है, वो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करते हैं। सिमेट्री कैसी है, एक्टिनोमॉर्फिक, यहाँ पे जो सिमेट्री वो कैसी है, एक्टिनोमॉर्फिक है। देन उसके बाद ये जो आपको पार्ट, बिकॉज एक्टिनोमॉर्फिक के लिए हम इस तरह का सिंबल यूज़ कर रहे थे, सो एक्टिनोमॉर्फिक हो गई। देन ये सिंबल किसके लिए था कि जब मेल एंड फीमेल एक साथ प्रेजेंट है, ये बाइसेक्सुअल प्लांट है, दम उसके लिए हम यहाँ पर ये सिंबल यूज़ करते हैं। देन कैलेक्स, के फॉर कैलेक्स, और कैलेक्स जो होता है वहाँ पर उन्होंने 2+2 लिखा हुआ है, यानी टोटल 4 कैलेक्स है और 2 का अरेंजमेंट अलग है और 2 का अरेंजमेंट अलग है, यानी कि 4 कैलिक्स में से 2 कुछ अलग तरीके से अरेंज है, नेक्स्ट 2 कुछ अलग तरीके से अरेंज है। नेक्स्ट उसके आगे क्या है, कोरोला अरेंज है, कोरोला के आगे इन्होंने सिंपल 4 लिख दिया है, दैट मीन्स जितना भी 4 कोरोला मौजूद होंगे और वो कैसे होंगे, सारे एक जैसे अरेंज है, उनमें कोई डिफ्रेंशिएशन आपको नहीं देखने को मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है अबाउट द एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को किससे डिनोट किया है, ए से, राइट, और वहाँ पर क्या लिखा है 2+4। सो 2+4 का मतलब आप समझे, यानी कि 2 ऐसे हैं जो जिनका जो पोजीशन है या जो स्ट्रक्चर है वो अलग है, जो प्लेस है वो अलग है, और 4 ऐसे हैं जिनका प्लेस अलग है। एंड देन यहाँ पर देखो आप गायनोशियम बनाया गया, गायनोशियम इस लाइन के ऊपर है, यानी कि जो ओवरी है वो सुपीरियर है, और वो कैसी है, देखो ब्रैकेट भी यूज़ किया, दैट मीन्स इनक्लोज्ड है, आपस में जुड़ी हुई है। देखो यहाँ पे जो उन्होंने ब्रैकेट यूज़ किया, ब्रैकेट से ये पता चल गया कि ओवरी है वो आपस में जुड़ी हुई, कितनी ओवरी हैं, 2 ओवरी हैं जो कि आपस में जुड़ी हुई है, और ओवरी सुपीरियर है, वो ऊपर की तरफ बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें आपको पता चली, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब अगर आप इस प्लांट के बारे में लिखना चाहेंगे तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो, जैसे उसमें किस तरीके का अरेंजमेंट है या वो कैसा प्लांट है, सब लाइक वो एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स मौजूद हैं, 4 कैलिक्स हैं, 2 का अरेंजमेंट अलग है और नेक्स्ट 2 का अरेंजमेंट अलग है, कोरोला मौजूद है, 4 कोरोला मौजूद है वहाँ पर एक ही जैसे, नेक्स्ट एंड्रोशियम मौजूद है, 6 है टोटल, एंड 6 में से 4 का अरेंजमेंट अलग है, 2 का अरेंजमेंट अलग होता है। एंड वहीं ओवरी मौजूद है, वो कि कैसी है, सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी में भी जो नंबर्स हैं वो 2 हैं और वो कैसे फ्यूज। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से देखने को मिलती है। अब अगर हम एक फ्लोरल डायग्राम को देख लें, ये फ्लोरल डायग्राम भी यहाँ पर दिखाया गया है। अब आप इसको देखो, तो फर्स्ट ये जो डॉट है, ये डॉट मैंने आपको याद होगा क्यों बताया था, जो मदर सेल है, मदर जो स्ट्रक्चर वहाँ पे दिखाई देगा, तो उसको हमें प्रेजेंट करने के लिए एक डॉट लगाया, तो उन्होंने यहाँ पे डॉट लिखा दिया कि जो मदर सेल है वो कहाँ पर होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि अब हमें कैलेक्स कोरोला के बारे में इस डायग्राम से पता चलेगा। सो कैलेक्स कितना है, ये आपको दिखाई दे रहा है 2+2, यानी अगर आप इसको और इसको देखें तो ये एक जैसा पैटर्न दिखा रहे हैं, वहीं ये और ये एक जैसा पैटर्न दिखा रहे हैं। तो ये इसीलिए बताया गया था कि 2 कैसे अंदर की तरफ इनक्लोज है, इनका पैटर्न एक जैसा, 2 कैसे बाहर की तरफ इनक्लोज है, इनका पैटर्न एक जैसा, इसीलिए इन्होंने 2+2 लिखा था। नेक्स्ट कोरोला में आप देखो 4 लीव्स दिखा रहे हो, चारों कैसी हैं, एक जैसी हैं, उनमें कोई भी डिफ्रेंशिएशन आपको नहीं देखने को मिला, इसलिए उन्होंने सिंपल यहाँ पे 4 वर्ड का यूज़ कर दिया। नेक्स्ट एंड्रोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम 6 है, 6 में से आपको देखो 2+4 लिखा है, तो 2 आपको ये दिखाई दे रहा है, दिस एंड दिस, 2 का जो है अरेंजमेंट भी अलग है, और बाकी जो 1 2 3 4 ये आपको दिख रहे हैं, इनका अरेंजमेंट सेम लाइक है, तो इसीलिए उन्होंने 2+4 लिखा हुआ है कि 2 अलग अलग अरेंज्ड है, बाकी 4 सेम टू सेम अरेंज्ड यहाँ पर है। देन गायनोशियम की बात करें तो गायनोशियम में जो ओवरी है वो सुपीरियर है, और कितनी है, 1 और 2,
2 है, इसलिए यहाँ पे उन्होंने 2 लिखा हुआ है। और ऑल्सो कैसे है, वो फ्यूज्ड है, एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, इसलिए उन्होंने फ्यूज़ के लिए ब्रैकेट्स का यूज़ किया, राइट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ से मिलती है, इसी इन्फॉर्मेशन को हम बोलते हैं फ्लोरल डायग्राम्स एंड फ्लोरल फॉर्मूला, जिसके थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक प्लांट के रिगार्डिंग मिलती है। हर एक फैमिली, जितनी भी फ्लावरिंग प्लांट्स में फैमिलीज होती हैं, लाइक जैसे इन योर बुक आप बताई गई है फैबीएसी, लिलिएसी, अदर फैमिलीज, तो इन हर एक फैमिली का अपना एक फ्लोरल डायग्राम होता है जो कि आपको वहाँ पर पढ़ना है।